हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो मैं अनंत कुमार आपको आज मैथमेटिक्स में परवलय के बारे में बताऊंगा। इससे पहले पहले वाले टर्म में हमने वृत्त के बारे में डिस्कस किया था। और हम ये बता दें कि आपके एग्जाम की दृष्टि से हम इस वीडियो में जितना पढ़ा रहे हैं बस इतना ही आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मीन्स इस टॉपिक से, इन चैप्टर से उतने ही क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाहर के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम दृष्टि से। तो आप इन वीडियो में जो बताए गए क्वेश्चन हैं, फार्मूले हैं, उनको ध्यान से सुनिए, पढ़िए और उनसे संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, और जो क्वेश्चन आए ग्रुप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने वृत्त के बारे में कल बताया था, उसके कुछ फार्मूले बताए थे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। उसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग अपनी बुक से सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन ना आता हो वो आप ग्रुप पे भेज करके पूछ सकते हैं। तो आज हम परवलय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परवलय का हम बेसिक बता देते हैं। बहुत डीपली बेसिक का समय नहीं है, इसलिए हम जो एग्जाम में आने वाला है उसी टाइप से हम बताते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन भी बताते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परवलय के टाइप होते हैं कितने? 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के परवलय के फिगर होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष के सममित परवलय। एक्स अक्ष के सममित का मतलब एक्स अक्ष के धन दिशा पर ये परवलय बनता होगा। ठीक, ये एक्स अक्ष के सममित परवलय है। ये यहाँ पर एक्स होता है और ये वाई अक्ष होता है। ये वाई वाई डैश होता है और एक्स एक्स डैश, ये यहाँ पर शीर्ष कहलाता है परवलय का। ठीक, इसके जो वो होते हैं निर्देशांक, वो 0 0 होते हैं। उसके बाद इसी परवलय के जस्ट इस साइड में एक नियता होती है, जिसे क्या कहते हैं? नियता कहते हैं परवलय की। ठीक, और नियता की शीर्ष से जो दूरी होती है वो -a होती है इस तरफ। ठीक, -a, क्योंकि x का मान उधर माइनस होता है। यहाँ पर हम परवलय की नाभि मान लेते हैं, जिसका जो मान होता है a, 0 होता है, जिसके निर्देशांक। और इस नाभि से अगर हम एक लाइन खींचे तो इसे कहते हैं नाभिलंब। क्या कहते हैं? नाभिलंब कहते हैं। और इसे जो है नाभिलंब, और इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 2a इधर होती है और 2a इधर होती है, अर्थात नाभिलंब की लंबाई 4a हो जाती है। इस प्रकार से हम कहें कि जो परवलय होता है वो x अक्ष के सममित धन दिशा में, x अक्ष के ऋण दिशा में और y अक्ष के धन दिशा में और y अक्ष के ऋण दिशा में सममित 4 प्रकार के परवलय होते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट है, जिसका समीकरण होता है y² = 4ax। ठीक, इसके शीर्ष क्या होते हैं इसके बारे में सब लिख देते हैं। इसके शीर्ष होते हैं, इसका शीर्ष होता है 0 0, 0। नियता होती वो नाभि होती, नाभि क्या होती है? s, ये होती a, 0। उसके बाद नियता का समीकरण होता है x बराबर -a, अर्थात इसे हम कह सकते हैं x + a बराबर 0। उसके बाद आता है अक्ष कौन सा होता है? x अक्ष पर होता है। ठीक, x अक्ष के सममित होता है और सिरे, इसके सिरों के निर्देशांक होते हैं, सिरों के सिरों के अर्थात ये यहाँ पर जो सिरों के निर्देशांक होते हैं वो a, ±2a होता है। ठीक, उसके बाद नाभिलंब की लंबाई अगर हम चाहें तो ये होती है 4a। ठीक, इस इतने टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करने को आता है। और इसका कहा जाए कि सिरों की निर्देशांक हमने बता ही दिया है। अगर
और भी कुछ, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता क्वेश्चन में, ठीक। शीर्ष, नाभ, नियता, सिरों के निर्देशांक, नाभ लंब की लंबाई, इतने पॉइंट पूछ सकता क्वेश्चन में। तो आप इस टाइप के पैराबोला के जो दिए गए हैं पॉइंट, इनको आप नोट कर लें। तो हम सेकंड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। तो सेकंड टाइप पे कैसा होता है? सेकंड टाइप पे भी ऐसा ही होता है, जो कि एक्स अक्ष के ऋण दिशा की ओर खुला होता है, ऐसे होता है, ठीक। इसका होता है y² - 4ax, उसका क्या होता है +4x, और इसका जो नियता यानी नाभ होगी वो s होगी, वो -a,0 हो जाएगी, और इसकी जो नियता होगी वो किधर प्लस की तरफ होगी, तो x बराबर a, अर्थात कहा जाए तो x - a 0 हो जाएगी। यहाँ पर इसका शीर्ष होगा जो 0,0 होता है, नाभ लंब की लंबाई होती है, उसे कहते हैं 4a, लंबाई सबकी 4a ही होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखा जाए तो शीर्ष इसका भी क्या होगा, ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर ही है ये भी, तो ये भी किस अक्ष पर है, शीर्ष, इसके हो जाएंगे 0,0, नाभ क्या हो जाएगी, नाभ हो जाएगी -a,0, और नियता हो जाएगा x बराबर a, या फिर हम कह सकते हैं x - a बराबर 0, और अक्ष क्या हो जाएगा, अक्ष होगा इसका x अक्ष का ऋण दिशा में, ऋण दिशा में, ठीक। और अक्ष का समीकरण अगर पूछा जाए तो अक्ष का समीकरण क्या होगा, अक्ष का समीकरण होगा y, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, तो अक्ष का समीकरण y बराबर 0, और सिरों के निर्देशांक अगर पूछता हो तो सिरों के निर्देशांक वही होते हैं, चाहे इसके हो और चाहे उसके हो। सिरों के निर्देशांक वो हो जाएंगे a, -a, +/- हो जाता है, ठीक। उसके बाद आता है नाभ लंब की लंबाई, और नाभ लंब की लंबाई हर टाइप के परवलय में एक ही होती है, तो आप इस 2 टाइप के परवलयों को नोट कर लो। तो हम आगे के 2 टाइपों पे डिस्कस करते हैं। चलिए आगे के टाइप का हम डिस्कस कर लें। तो अगला जो टाइप है, टाइप नंबर 3, वो होता है y अक्ष के समीप। शीर्ष, नियता सब कुछ वैसे ही लिखा रहने देते, इसमें कुछ परिवर्तन कर देंगे बस। तो यहाँ पर जो अगला टाइप नंबर 3 आता है, टाइप नंबर 3 के लिए हम y अक्ष के सममित बनाएंगे फिगर, अर्थात ये x अक्ष है, ठीक, x डैश, और ये y डैश, ठीक। यहाँ पर इसका शीर्ष हो जाएगा, अर्थात ऐसे बनेगा, ठीक। ये y अक्ष की धन दिशा की ओर खुला होगा, और इसका जो शीर्ष होगा वो 0,0 ही होगा, और इसकी जो नियता होगी s, वो हो जाएगी आपकी 0, x पे 0, तो y पे क्या है 1 हो जाएगी, और उसके बाद ये हो जाएगी नाभ लंब की लंबाई, 4a ही रहेगी, ठीक। उसके बाद इस तरफ इसका जो है नियता का समीकरण बनेगा, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर -a आ जाएगा, अर्थात x बराबर -a, तो इसका हो जाएगा कितना, x बराबर -a। अच्छा, ये y अक्ष पे है तो x नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, y हो जाएगा, तो y बराबर -a होगा, ठीक। y बराबर -a होगा, और उसके बाद क्या आता है, नियता हो गई, इसे नियता बोलेंगे, और उसके बाद आता है, नियता के बाद अक्ष आता है, तो अक्ष क्या होगा इसका, अक्ष y अक्ष होगा, इसका अक्ष y अक्ष पर है, ये किस पर है, y अक्ष पर है,
और इसका जो समीकरण होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है इसका समीकरण। ठीक, तो इस प्रकार से हम कहें तो इसके शीर्ष 0 0 नाभ क्या हो जाएगा कि 0 a हो जाएगा, नियता हो जाएगा y इक्वल टू -a अर्थात y प्लस a इक्वल टू 0। अक्ष कैसा हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। सिरों के निर्देशांक क्या होंगे, वही रहेंगे, नाभ लंब की लंबाई वही रहती है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कहें कि जो थर्ड टाइप का होता है उसमें जो अक्ष हो जाता है वो परिवर्तित हो जाता है, y अक्ष पे हो जाता है और उसका समीकरण x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसी प्रकार इसका फोर्थ टाइप है, चौथा टाइप इसका आता है, ये भी y अक्ष होता है लेकिन ऋण दिशा में चला जाता है। y अक्ष पर भी होता है लेकिन इधर को बन जाता है, ऋण दिशा में बन जाता है ऐसे। ठीक, y अक्ष के ऋण दिशा में बन जाता है। ठीक, यहाँ पर इसके शीर्ष 0 0 होंगे, नियता नाभि क्या हो जाएगी 0, -a हो जाएगी और जो नियता हो जाएगी आपकी y बराबर a हो जाएगी क्योंकि प्लस पे है, और जो नाभ लंब है वो क्या हो जाएगी 4a ही रहेगी और सिरे क्या हो जाएंगे, सिरे के निर्देशांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये y अक्ष इसका क्या होगा, y अक्ष का के ऋण दिशा में है। कौन से दिशा में है, ऋण दिशा में है, इसका मुंह खुला हुआ। ठीक, तो इसके जो हम कहें कि निर्देशांक है तो शीर्ष तो आपको पता ही है, शीर्ष इसके 0 0 ही होंगे। ठीक, शीर्ष, और उसके बाद नाभ जो हो जाएगी वो बदल जाएगी 0, -a, नियता हो जाएगी y बराबर a अर्थात y - a इक्वल टू 0। अक्ष क्या हो जाएगा, y अक्ष के ऋण दिशा में, अक्ष का समीकरण हो जाएगा x बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0 होता है और नाभ लंब के निर्देशांक और लंबाई एक ही होता है। ठीक, तो इस प्रकार से परवलय के चारों प्रकार के बारे में आप जान सकते हैं और इन्हें नोट कर ले तो हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। चलिए आइए अब इनके क्वेश्चन पर चर्चा की जाती है। ठीक, तो इनके क्वेश्चन देखते हैं। आपके पेपर में बस ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन लिखा रहेगा, परवलय का समीकरण दिया होगा और परवलय के समीकरण में कहा जाएगा कि इसके नाभ की लंबाई, नियता का समीकरण, नाभि के निर्देशांक, शीर्ष क्या होंगे, यही सब आपको निकालने को दिया जाएगा। ठीक, इससे इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इससे ज़्यादा अलग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऐसे क्वेश्चन अपनी बुक से लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उसको पूछ लीजिए। ठीक, तो हम देखते हैं क्वेश्चन पे। इसके क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आता है कि यदि एक परवलय का समीकरण, पहला क्वेश्चन है इसका, यदि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, हमारे पास परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया गया है, तो नाभि के निर्देशांक, अक्ष, नियता का समीकरण, अच्छा y स्क्वायर इक्वल टू 8x की अगर हम तुलना करें तो ये किस टाइप का है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अर्थात देखा जाए तो इसका जो परवलय है वो x अक्ष के धन दिशा की ओर खुला हुआ है, तो ऐसे होगा y स्क्वायर इक्वल टू 8x। और जहाँ पर जो नाभ लंब है अर्थात नाभ लंब की लंबाई यहीं से निकाला जाए तो शीर्ष तो आपको पता ही है कि 0, 0 होते हैं। तो इस प्रकार से इसकी जब तुलना करेंगे तो 4a बराबर कितना आएगा, 8, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से नाभ शीर्ष, पहला बिंदु शीर्ष आता है, शीर्ष क्या होगा 0, 0। अगर नाभ कहें तो नाभ में आपको याद होना चाहिए कि इस टाइप में नाभ कितनी होती है, और वो होती है 1, 0 अर्थात 2, 0। उसके बाद क्या आता है, नाभ के बाद
आता है अक्ष, तो अक्ष क्या है, एक्स अक्ष पर है, ये एक्स अक्ष पर है, ठीक, एक्स अक्ष के धन दिशा में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक, एक्स अक्ष पर है। उसके बाद क्या निकालने का आता है, नियता का समीकरण। तो अगला पॉइंट है नियता। नियता हमने बताया था, इसके लिए होता है इधर बनती है और ये हो जाएगी x बराबर -1 अर्थात x बराबर -2, तो x + 2 = 0, ये नियता का समीकरण है। उसके बाद क्या निकालना है, नाभ लंब के सिरों के निर्देशांक। नाभ लंब अगला पॉइंट है, नाभ विलंब सिरों के निर्देशांक, सिरों के निर्देशांक। तो सिरों के निर्देशांक हम बता चुके थे, a ± 2a होता है, अर्थात यहाँ पर 2 है, गामा ±4, 2 × 2 = 4 आ जाएगा। ये है सिरों के निर्देशांक। और उसके बाद आता है नाभ लंब की लंबाई, और लंबाई कितनी, 4a, और 4 × a की वैल्यू 2 है तो 8 हो जाएगी। अर्थात किसी भी पैराबोला से x की वैल्यू, x को छोड़कर जो भी इसका गुणांक होता है वो नाभ विलंब की लंबाई होती है, ठीक। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप इन पॉइंटों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और इसी से रिलेटेड के 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का बिल्कुल आपको करना है, हम दे रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि y² = 12x है, इसके सभी पॉइंट में CS निकालना, नियता का समीकरण, नाभ लंब की लंबाई, सिरों के निर्देशांक और नाभि के निर्देशांक और अक्ष इसका प्राप्त करना है। इस प्रकार से आप इस टाइप के क्वेश्चन के सारे पॉइंट सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है इसी में, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि 2, 3 तथा नियता का समीकरण दिया गया है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे ही बिल्कुल कहा गया कि उस पर ये y² = 4x दिया गया है, तो 12x तो यहाँ पर हम निकालें, तुलना करेंगे तो y² = 4ax से जब तुलना करेंगे तो 4a = कितना आएगा, 12, अर्थात a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो आप नियता निकाल सकते हैं और इसका टाइप भी पहचान गए होंगे कि कैसा है, x अक्ष के धन दिशा की ओर इसका मुख खुला हुआ है, अर्थात ये जो है x अक्ष का क्या होगा, x अक्ष के धन दिशा की ओर होगा। इसकी नियता भी आप जानते हैं, x बराबर -a होगी, नाभ लंब की लंबाई 4a होगी, ठीक, नियता क्या होगा, a, 0 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके के 2-3 क्वेश्चन दिए दे रहे हैं HW में, आप
प्रैक्टिस करना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है 16x हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू -25x, x स्क्वायर इज इक्वल टू 36x और x स्क्वायर इज इक्वल टू -49x, 49y होगा। ठीक, ये y होगा। ठीक, तो आप इस तरीके के क्वेश्चनों को घर पे सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप क्वेश्चन ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी इसी का एक दो टाइप और क्वेश्चन आते हैं, उसको हम बता देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि नाभि हमको दी गई नियता का समीकरण दिया गया है, तो हमें परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो आप देखते हैं इसको। नाभ दी गई है, नाभ हमको दी गई 2, 3 तथा नियता का समीकरण दिया गया है। कितना? नियता का समीकरण दिया गया है x - 4y और +3 है। x - 4y + 3 = 0 है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो नाभ दी गई है और नियता का समीकरण भी दिया गया है, तो हमें परवलय का समीकरण निकालना है। आप इस क्वेश्चन को जरा प्रैक्टिस करिए। तो हम अभी आ रहे हैं।